हर एरिया पे भूकंप की पोजीशन अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जहाँ भूकंप की संभावना है और जहाँ पे नुकसान हो सकता है पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में एक बात और भी है, जो ओल्ड मकान है वो इतने मजबूत हैं कि उनका भूकंप पे असर नहीं पड़ेगा। जो पुरानी जो बिल्डिंगें बनी हैं वो भूकंप रोधी बनी हैं। ताजुब ये देखें, भूकंप। दूसरी बात, वो अगर बिजली भी गिर जाए तो उसके लिए भी उनमें तड़िक चालक पहले सब में लगते थे। दिल्ली में जो पुराने मकान हैं वो ठीक पोजीशन में हैं, वहीं पे संभावना सबसे ज़्यादा है। और आपको बता दें, जहाँ पे बालू क्षेत्र होता है, मिट्टी होती है, वहाँ पे भूकंप का असर नहीं पड़ता। अगर जरा सा कुछ हुआ तो मिट्टी कवर कर लेती। तो नोएडा जैसे जगह पे भूकंप का कोई विशेष वो नहीं पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों ने एक बार फिर से लोगों को सदमे में डाल दिया है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 2:45 पर ये झटके महसूस किए गए हैं और जाहिर तौर पर इस पूरे भूकंप के केंद्र को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि नेपाल में इस भूकंप का केंद्र था। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के अलावा जो नेपाल से सटे राज्य हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भी ये तेज झटके महसूस किए गए। और इस भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.2 नापी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप आया है और ये दिल्ली एनसीआर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, हालांकि ऐसे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या राय जो है वो साझा करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो एरिया है वो क्या भूकंप के लिहाज से बना है या नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में हर एरिया पे भूकंप की पोजीशन अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जहाँ भूकंप की संभावना है और जहाँ पे नुकसान हो सकता है पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में एक बात और भी है, जो ओल्ड मकान है वो इतने मजबूत हैं कि उनका भूकंप पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरी आपको बहुत बड़ी ताजुब बता दें कि हिंदुस्तान में दिल्ली और हैदराबाद तमाम ऐसी जगह हैं जो पुरानी जो बिल्डिंगें बनी हैं वो भूकंप रोधी बनी हैं। ताजुब ये देखें, भूकंप। दूसरी बात, वो अगर बिजली भी गिर जाए तो उसके लिए भी उनमें तड़िक चालक पहले सब में लगते थे। तो आपको एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि दिल्ली में जो पुराने मकान हैं वो ठीक पोजीशन में हैं, वहीं पे संभावना सबसे ज़्यादा है। और आपको बता दें, जहाँ पे बालू क्षेत्र होता है, मिट्टी होती है, वहाँ पे भूकंप का असर नहीं पड़ता। अगर जरा सा कुछ हुआ तो मिट्टी कवर कर लेती। तो नोएडा जैसे जगह पे भूकंप का कोई विशेष वो नहीं पड़ेगा। मगर है क्या कि अब जो सीमेंट लगी है और जो गाटर लगी हुई है या जो सरिया लगी, वो इतनी मजबूत नहीं। दूसरा, नोएडा नया शहर बसा जब, तो नोएडा में हुआ क्या है कि लोगों ने मकान बनवाया तो एक मंजिल बनवाया, तो नींव ज़्यादा गहरी नहीं बनवाई। उसके बाद 2 मंजिली 3 मंजिली यहाँ पे लोग बढ़ते गए, 4 मंजिली लोगों ने तान दी। तो इस वजह से जब भी ये खतरा होगा तो ऊपर वाली मंजिलों में ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, भूकंप की तीव्रता को लेकर यहाँ बात हो रही है। 6.2 रिक्टर स्केल पर नापा गया है। ये तीव्रता दिल्ली एनसीआर को कितना नुकसान पहुँचा सकती है? क्योंकि नेपाल ज़्यादा दूर नहीं है उत्तराखंड से, अगर बात की जाए तो वहाँ उसका केंद्र था और जाहिर तौर पर ये तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, कई बड़े नुकसान इस पर हो सकते हैं। तो क्या कोई एहतियाती कदम नहीं बरता जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको क्लियर कर दें, ऐसा होता है 7 प्लेटें होती हैं। तो दिल्ली की जो प्लेट है उसमें क्या है, वो नेपाल की ओर गई है और नेपाल खाड़सों से माउंट एवरेस्ट की तरफ उस तरफ गई हुई। तो आपको बता रहे हैं, वहाँ से एक वो है प्लेट और एक ये प्लेट अधिकतर टकराती रहती है, जिसका असर आके दिल्ली में पड़ता है। अब आप समस्या ये है कि कितनी प्लेट टकराएगी। तो उस प्लेट के टकराने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये प्लेटें हमेशा टकराती रहेगी। क्योंकि ये भी जो पर्वत बना है ये भी एकदम से बना हुआ है। दूसरा, जब प्लेट टकराती है तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट करने के होती है जब, तो वो निकलती है बाहर। तो क्या करती है, वो इनको सबको फाड़ के निकलती। तो जहाँ पे पथरीली जगह है वहाँ पे भूकंप का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दिल्ली वास्तव में पहाड़ी थी और पहाड़ी में बसाया गया था, इसलिए ऊंचाई पे था। तो दिल्ली में इसका असर पड़ेगा, मगर नोएडा पे असर नहीं पड़ेगा।
न्यू दिल्ली पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, यमुना जी के जो किनारे के एरिए हैं वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आया पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किले वगैरह, यहाँ पर भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ का असल में पुराना स्ट्रक्चर जो रोडें वगैरह हैं पुरानी है, उसके बाद डामर रोड बनी। या जो मकान है वो इतने मजबूत हैं, उसी के अगल बगल बनाए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं असर पड़ सकता जैसे बहुत बड़ी कंट्रियों में हुआ। मगर जो ये बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं, इससे कंपन होगा। तो ऊपर से उसमें दहशत में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें कि एक बार बिहार में भूकंप आया तो उस भूकंप से लोग नहीं मरे। उसके बाद जब बिहार में लोग भागे तो लोगों के सर टकरा के उसमें दहशत में उसमें ज़्यादा लोग मरे। तो है कि आपको इसके बचने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है, कभी भी लिफ्ट को यूज़ ना करें, कभी भी लिफ्ट को नहीं यूज़। अगर भूकंप आ रहा हो तो कोई मजबूत लकड़ी फर्नीचर के नीचे बैठ जाएगा, कोई बहुत मजबूत लकड़ी की कोई मेज़ हो उसके नीचे बैठ जाए, अगर भूकंप आ रहा हो भाग ना सके। दूसरी बात, जब भी भागिए तो घर के बाहर का मीटर का जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो बंद करके भागिए बाहर। दूसरा, हेलमेट ले करके भागिए, हेलमेट हमेशा लेके भागिए। कभी पेड़ के सामने या इलेक्ट्रिक वायर के सामने मत खड़े होइए, कहीं पे कोई बिल्डिंग वहाँ पे ना खड़े होइए। और यदि कार चला रहे हैं तो तुरंत रोक दीजिए, कार को किनारे खड़ के कार के अंदर ही बैठे रहिए। लेकिन आपने ये तो बता दिया कि सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में भूकंप आता है तो बहुत नुकसान जो है, चाहे तुर्की में हो चाहे दूसरे देशों में हो, देखने को मिला है। लेकिन भारत इस भूकंप के लिहाज से कितना तैयार है? अगर तेज तीव्रता वाला भूकंप भारत में आता है, हालांकि सेंटर भारत में नहीं था, लेकिन अब सवाल उठते हैं जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कि भारत भूकंप के लिए तैयार है कितना? देखिए, मैं आपको बताना, चूँकि मेरा जब से मोदी सरकार आई तो इसमें काफ़ी कार्य हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो आपदा वो है वो सबसे स्ट्रांग हो गई। अभी तुर्की ने भी कहा है कि उन्होंने दो को माना, अल्लाह को माना है, भारत को माना है। तो इनकी जो आपदा जो वो है वो इनकी बहुत स्ट्रांग है। मगर भारत में चूँकि पहले भूकंप से बचने के लिए कोई विशेष न बल था हमारे पास, न ही संसाधन थे। अब जैसे जापान में अधिकतर भूकंप आता है तो वहाँ के लोग अलर्ट रहते हैं, कई कंट्रियों में आता है, ग्वाटेमाला में आता है तो वहाँ के लोग अलर्ट रहते हैं। तो भारत में इस तरह के अलर्ट की ना ही ट्रेनिंग है, ना ही उस तरह के कोई भूकंप आए हैं। अब ये है कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे वो किए हैं और ख़ास तौर से कई कंट्रियों में भारत की वो हुई, परंतु ये तभी संभव है जब इसके लिए व्यक्ति तैयार हो, ऑफिस तैयार हो। हर ऑफिस में भूकंप रोधी लगना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये चीज़ का अभाव है। जब तक इसके लिए सोशल मीडिया या जब तक आपस में सही कम्युनिकेशन नहीं होता, वास्तव में कम्युनिकेशन भूकंप के लिए नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। और अफसोस की बात बता दें, यही एक वजह है कि पहले क्या था, घर के बुजुर्ग जान जाते थे, भूकंप आया तो बहुत तेज़ी। उसकी एक सबसे बड़ी आपको बता रहे हैं, भूकंप से थोड़ी देर पहले, करीब 1.5-2 मिनट पहले पक्षी उड़ने लगते हैं और जो जानवर होता है गाय वगैरह वो खूंटे से भागता है। दूसरा, जो डॉग होते हैं, डॉग और डॉगी वहाँ से भागते हैं बहुत आगे और जाके दूर चले जाते हैं अपने मालिक को देखने। अगर कभी भी ये पोजीशन हो कि डॉग डॉगी अगर दूर चले गए अपने मालिक की ओर देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और ये इसको आप समझ लीजिए वर्ल्ड के साइंटिस्ट मानते हैं। जापान में यही होता है कि बिल्ली वगैरह जो पाली जाती हैं तो अगर वो भागती हैं तो वो इसलिए जल्दी जान जाते हैं और जापानी भाग लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें पक्षी और जानवर जानकार हैं, उनके भी मोशन को समझना चाहिए। और जब भी हम कहीं बागम मान लीजिए हम फर्श पर हों तो हमको यूँ करके बैठ जाना चाहिए, सर पे यूँ करके, मान लीजिए कोई बचाव का नहीं, सर को यूँ करके बैठ जाए। अगर कहीं फंस जाएँ तो फंसने में ये ध्यान रखें, ताली बजाएं या सीटी, मस्ट भी सीटी बजाना चाहिए, किसी दीवार को धक्का नहीं देना चाहिए और सीटी बजाना चाहिए, नहीं तो ताली बजाना चाहिए। चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाने से नुकसान ये है कि इतनी ज़्यादा गैस होती वो, और तुरंत नाक बांध लेनी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें सीमेंट वगैरह होती है जो आदमी को मार देती है। आदमी भूकंप से नहीं मरता है, जो उसमें गैस जो होती है, जो सीमेंट वगैरह के कारण है, वो फेफड़े को ख़त्म कर देती है।